आसान काम है, लेकिन हम इसको सरदर्द बना के बैठे हुए हैं। आप मेरी वीडियो के नीचे देखें, जो मैंने 3 वीडियो डाली हैं उसके नीचे देखें, कितने ढेर लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि उनकी यूएसबी ठीक हो गई है। सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है कि वर्किंग, ठीक है। तो जब इतने सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने ठीक कर ली है तो भैया आपको क्या मसला है? आप भी थोड़ा सा गौर करें, आपका भी काम हो जाएगा। तो यहां पे आपको दिमाग लड़ाने वाली बात है कि ये यूएसबी जो मेरे हाथ में 64 जीबी की थी, ये ठीक तो हो गई है, लेकिन ये 16 जीबी की बन गई है। ओ भाईजान, इस बात को समझें, ये 16 जीबी की क्यों बनी है? क्योंकि वहां मैनुअल सिलेक्शन है और वहां पे फर्मवेयर गलत सिलेक्ट हो चुका है। बिलीव मी, मैंने कई यूएसबीओं को 16 जीबी से उठा के 70 जीबी तक बनाया है, मतलब उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, और उनसे मैं बूटेबल यूएसबीयां बना के उनसे विंडोज करता रहा हूं, उन पे विंडो राइट करता रहा हूं और विंडो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में इंस्टॉल करता रहा हूं, उनमें डेटा कैरी करता रहा हूं, रीड एंड राइट दोनों काम करती रही और परफेक्ट चलती रही, कोई मसला नहीं आया। ठीक तो शायद करने वाली वीडियोस पहले भी थी, लेकिन यूएसबी का साइज इंक्रीज करने वाली वीडियो मौजूद नहीं थी, तो हमने ये वीडियो जो डाली है यूएसबी का साइज इंक्रीज करने वाली, ये सिर्फ वीडियो या बातें नहीं है, इसको हमने प्रूव करके दिखाया है। इस वीडियो में भी हम इस यूएसबी का साइज 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी और 128 जीबी, मतलब 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, एक यूएसबी और 4 साइज में बना के आपको दिखाएंगे। यानी यूएसबी की कैपेसिटी अब डबल हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल डबल हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग जिनकी ये कंप्लेन है कि हमारा काम हो गया लेकिन अधूरा है, या हुआ नहीं है, या हुआ है तो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपके, ये सारे मसले, ये सारे आपकी उलझने, सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलने वाला है। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास किसी कस्टमर की 64 जीबी की खराब यूएसबी है। इसको ना सिर्फ हमने रिपेयर करना है, ये शो नहीं हो रही, नो मीडिया का एरर दे रही है, ना सिर्फ हमने इसको रिपेयर करना है बल्कि इसकी कैपेसिटी भी आपको इंक्रीज करके दिखानी है। यानी ये वीडियो 2 in 1 होगी, ना सिर्फ इसमें हम यूएसबी को रिपेयर करेंगे बल्कि इसकी कैपेसिटी को भी कम ज्यादा बल्कि ज्यादा करके दिखाएंगे। ये मैं यूएसबी अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करता हूं। ये देखें, मैंने यूएसबी लगा दी है, लेकिन यहां यूएसबी शो नहीं हुई। ये तीनों ड्राइव जो शो हो रही हैं, ये तीनों की तीनों मेरे कंप्यूटर की पार्टीशन है, सी, डी और ई। लेकिन हम डिवाइस मैनेज में जाके इसको चेक करते हैं। ये देखें, डिस्क मैनेजमेंट में मैं गया हूं तो यहां पे वही एरर जो हम देखते आए हैं। ये देखें, ये है डिस्क 1, डिस्क 2 भी मेरी हार्ड ड्राइव है और ये जो 0 भी मेरी हार्ड ड्राइव है, डिस्क 0 भी मेरी है और डिस्क 1 ये यूएसबी है। देखिए, मैं इसको निकालता हूं तो यहां से ये डिसअपीयर हो जाएगी। ये मैंने निकाला तो 2 पार्टीशन बाकी रह गई हैं। तो आपको जरा समझाने के लिए इसको मैंने दोबारा प्लग इन किया है। जैसे ही मैंने यूएसबी इंसर्ट की है, यूएसबी प्लग इन होने की वॉइस आई है, तो यहां देखें ये शो भी हो गई है। तो यहां पे नो मीडिया, ये नो मीडिया शो कर रही है, यानी यूएसबी कंप्यूटर ने डिटेक्ट की है, नो मीडिया शो कर रही है। तो जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते आए हैं कि चिप जीनियस से आप इसकी इन्फो ले सकते हैं। देखिए, मैं ये चिप जीनियस को ओपन करता हूं तो यहां पे ये देखें, ये सारी यूएसबी की इन्फो शो हो चुकी है। ये इनोस्टार कंपनी की यूएसबी है, इसका कंट्रोलर पार्ट नंबर, ये देखें कंट्रोलर पार्ट नंबर आ गया है IS918M।
ये इसका कंट्रोलर पार्ट नंबर है और कंट्रोलर वेंडर जो है इनोस्टार है। ठीक है, तो यहां पे इसकी मजीद इंफो है। VID इसका है 1F75 और PID है 0918। बस इतनी ही इंफो हमको चाहिए। किसी भी USB को रिपेयर करने के लिए हमें उसका कंट्रोलर वेंडर, कंट्रोलर पार्ट नंबर, VID, PID। PID नहीं भी हो तो काम चल सकता है, कंट्रोलर पार्ट नंबर से भी काम चल सकता है। तो मैं कोई सा भी ब्राउजर ओपन करता हूं। पहले ये देखें, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, फ्लैश मेमोरी इंफॉर्मेशन इज सेंट टू दी क्लिपबोर्ड, मतलब कि ये कॉपी हो चुका है सब कुछ। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं। कोई भी टेक्स्ट फाइल में इसको मैं पेस्ट करता हूं। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहां पे, इसको सेव कर लेता हूं। ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये देखें वही VID और PID है जो हमें चिप जीनियस में शो हो रहा था। तो ये हमारा है कंट्रोलर पार्ट नंबर जिससे हमने सर्च करनी है। IS918M, इसको मैं कॉपी करता हूं, गूगल क्रोम को ओपन करता हूं, यहां मैं ये वाला जो पेस्ट कर देता हूं, साथ में फर्मवेयर लिख देता हूं। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये देखें हमारे पास IS918, लेकिन उसके साथ M था, ये इसमें M है, IS918M। ठीक है, ये सेकंड वेबसाइट में हमें नजर आ रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी आपने ये सॉफ्टवेयर फर्मवेयर डाउनलोड करना है तो पहले आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस या माइक्रोसॉफ्ट का अपना डिफेंडर ऑन होना चाहिए, क्योंकि इन साइट्स में वायरस भी है। तो USB ठीक करने के चक्कर में आप अपना कंप्यूटर पूरा डेटा करप्ट ना करवा बैठे, कहीं अपना कंप्यूटर ना हैक करवा ले। तो यहां मैं इस पे क्लिक करता हूं और इस फर्मवेयर को डाउनलोड करता हूं। अब इसके डिफरेंट वर्जन हमारे पास आ गए हैं इसी के। ये देखें लास्ट में 918MP टूल, लास्ट में से कोई सा वर्जन वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूं। ये थोड़ी देर में हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो इस USB का फर्मवेयर डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए स्टार्ट डाउनलोड आ गया। तो ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए ये 3.2 MB की फाइल है, जस्ट 3.2 MB की। तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो इससे हम आपको वही चीज दोबारा दिखाते हैं एक डिफरेंट USB पे, कि हमने नो मीडिया की USB को कैसे ठीक करना है। वैसे तो सारे ही फॉल्ट USB के इसी तरीके से ठीक होते हैं, लेकिन ये USB चूंकि नो मीडिया का एरर दे रही थी तो हम स्पेसिफिक इसी पे बात कर रहे हैं। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, अभी कुछ सेकंड का मामला है। तो इससे हम आपको वो सारा मैजिक दिखाते हैं जो हम बात करते रहे। ये जी हमारे पास डाउनलोड में ये आ चुका होगा। C ड्राइव में जाते हैं हम, C में ये डाउनलोड आ गया और ये फर्मवेयर जो हमने डाउनलोड किया था इसको कट करके मैं बाहर निकालता हूं, यहां पेस्ट करता हूं, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं। लो जी ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इसको ओपन करते हैं। देखें ये वाला जो MP टूल है ये इस ब्लू वाली एग्जी से ये ओपन होगा। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो देखें रीस्टार्ट IS918MP टूल, ये वही नंबर है चिप जीनियस हमें शो कर रहा था। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये USB जो हमारे कंप्यूटर में शो नहीं हो रही थी यहां हमारे पास शो हो गई है। अब इसको हमने रिपेयर करना है। तो
इस वीडियो में चूंकि हमने आपको दोनों चीजें बतानी है कि रिपेयर भी करना है, उसका साइज भी चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग में जाता हूं। ये पासवर्ड को हमने नहीं छेड़ना, जो डिफॉल्ट में जो लगा हुआ है इसको सेव करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही जाते हैं आगे। तो ये देखें, ये इसने सिलेक्ट किया हुआ है 32 पे, 32G, ठीक है जी, 32G इसने सिलेक्ट किया हुआ और ये इसका नंबर है। ये मैनुअल सिलेक्शन है, मैनुअल सिलेक्शन, ऑटो पे नहीं है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट एमपी पे क्लिक करता हूं, इस पे स्टार्ट एमपी पे। तो देखते हैं ये क्या बनता है। ये वही काम स्टार्ट हो गया है, प्रिपेयरिंग शुरू हो गई है। यूएसबी को इसने रिपेयर करना शुरू कर दिया है। देखिए अरेज ब्लॉक हो रहा है। हमने यहां पे किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ा, ना हमने अपने पास से कैपेसिटी लिखी है। जो इस सॉफ्टवेयर ने सिलेक्ट किया है उसी पे हमने इसको रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं ये यूएसबी रिपेयर होके हमें कितने जीबी की शो होती है। और यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आने वाली है। जो लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारी यूएसबी ठीक हो गई है लेकिन उसका साइज चेंज हो गया है, जिनका साइज बड़ा हो जाता है वो तो खुश होते हैं, जिनका छोटा हो जाता है वो नाराज होते हैं कि यार ये आपने क्या तरीका बताया, हमारी यूएसबी ठीक हो गई है लेकिन उसका साइज छोटा हो गया। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं यही चीजें कि ये क्यों हो रहा है। देखें ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो चूंकि ये यूएसबी अभी इसका फर्मवेयर कंप्लीट हुआ तो एक दफा मुझे निकाल के लगानी पड़ेगी। ये मैंने इसके प्लग आउट किया और ये दोबारा प्लग इन करता हूं। तो ये देखें दोबारा ये शो हुई है इसमें। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। ये देखें ये यूएसबी हमारे कितने जीबी की बन गई है, ये बन गई है 16 जीबी की, 14.6 जीबी। तो इसी को हम डिवाइस मैनेजर में भी देखते हैं। मैनेज में गए, डिवाइस मैनेजमेंट में जाते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में। तो यहां पे देखें ये जो डिस्क 1 थी ये नो मीडिया शो हो रही थी, अब यहां पे 14.65 मतलब 16 जीबी की ये यूएसबी बन गई है। तो यहां पे आपको दिमाग लड़ाने वाली बात है कि ये यूएसबी जो मेरे हाथ में 64 जीबी की थी ये ठीक तो हो गई है लेकिन ये 16 जीबी की बन गई है। और भाईजान इस बात को समझें, ये 16 जीबी की क्यों बनी है, क्योंकि वहां मैनुअल सिलेक्शन है और वहां पे फर्मवेयर गलत सिलेक्ट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि ये यूएसबी वर्क भी सही कर रही है कि नहीं कर रही। यहां से मैं कुछ फाइलें लेता हूं, ये सॉफ्टवेयर को मैं बंद करता हूं। ये देखें इसी सॉफ्टवेयर से हमने इसको किया था, ओके, इसको मैंने बंद कर दिया है। इसको भी बंद करता हूं, चिप जीनियस को। और ये देखें ये यूएसबी है, इसमें मैं डेटा कॉपी करता हूं। देखिए प्रॉपर डेटा कॉपी हो रहा है और सही स्पीड में हो रहा है। मतलब यूएसबी 16 जीबी की बन चुकी है, 16 जीबी की रिपेयर होके ओके हो चुकी है। तो अब हमने इसी बात को लेके आगे चलना है। इसी 16 जीबी को हमने मैक्सिमम तक लेके जाना है, 32 जीबी, 64 जीबी, इवन आई थिंक मोर देन 100 जीबी। तो ये डेटा कॉपी हो रहा है, मतलब यूएसबी बिल्कुल वर्किंग है। तो मैं इसको दोबारा बंद करता हूं और ये सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किया था इसको दोबारा खोलता हूं। ये हमने यहां पे 32G सिलेक्ट किया था, तो ये 32G सेकंड, ये सेकंड वाला मैं सिलेक्ट करता हूं। तो इसको स्टार्ट एमपी करता हूं। तो अब देखते हैं क्या बनता है। थोड़ा सा वेट है, शायद एक या 2 मिनट का प्रोसेस है ये, जो 1 या 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पे देखते हैं अब ये क्या मैजिक दिखाती है हमें। बिल्ड MGB, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पे प्रोसेस जारी है। तो शायद विद इन ए मिनट ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं यहां पे एरर आता है या ये यूएसबी कंप्लीट हो जाती है। फिर हम इस पे नया फर्मवेयर दोबारा लगाएंगे और देखेंगे कि ये कितनी बार अपनी कैपेसिटी को रीसाइज कर सकती है और हम कहां तक इसको लेके जा सकते हैं। देखें ये कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं बंद करता हूं, इस सॉफ्टवेयर को यहां से भी बंद करता हूं, यहां से बंद करता हूं। तो अब मैं इसको एक दफा निकाल के लगाता हूं।
ये देखें प्लग इन की वॉइस आ गई। तो ये यूएसबी जो हमारी 16 जीबी की थी, ये देखें ये 32 जीबी की बन चुकी है, 32 जीबी की। और इसको मैं आपको दोबारा से डिस्क मैनेजमेंट में भी चेक करवाता हूं। देखें ये वाली जो ये देखें 32 जीबी ये बन चुकी है, 32 जीबी की। ये दोबारा रिपेयर हो चुकी है, लेकिन पहले ये 16 जीबी में रिपेयर हुई थी। तो यही बात आपने समझनी है कि इसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है। तो इसमें भी मैं अब दोबारा से डेटा कॉपी करके देखता हूं कि ये डेटा कॉपी हो रहा है इसमें। देखें इसमें भी डेटा कॉपी होना शुरू हो गया है, मतलब ये यूएसबी परफेक्टली वर्किंग है। लेकिन इसकी कैपेसिटी अभी 32 जीबी हुई है, तो हमने इसको अभी और मैक्सिमम तक लेके जाना है। अब मेरी कोशिश है कि 32 से इसको 64 पे लेके जाऊं, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो डेटा कॉपी हो रहा है, बिल्कुल सही परफेक्टली हो रहा है। इसको मैं कैंसिल करता हूं। अब इसको मैं दोबारा चिप जीनियस में खोल के देखता हूं। देखें यहां पे ये जो वीआईडी और पीआईडी सेम है, उसके वही कंपनी भी सेम है, ठीक है, वेंडर भी सेम है, कंट्रोलर वेंडर भी सेम है और कंट्रोलर पार्ट नंबर भी सेम है। तो यहां पे कैपेसिटी 64 जीबी जो पहले शो नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहां पे शो होना शुरू हो गई है। तो मतलब इसने बताना शुरू कर दिया है इसी चिप जीनियस ने, जो कि पहले हमें नहीं बता रहा था। जब हम रिपेयर करना शुरू की तो इसकी टोटल कैपेसिटी शो नहीं हो रही थी, लेकिन अब 64 जीबी शो होना शुरू हो गई है। यहां पे 64 जीबी है कैपेसिटी, ये टोटल कैपेसिटी जो है 64 जीबी है, लेकिन यहां हमारे कंप्यूटर में ये 32 जीबी है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में ये छोटी शो हो रही है और यहां मैनेज में भी, डिस्क मैनेजमेंट में भी ये 32 जीबी ही शो हो रही है। ये वाली जो ये वाली जो यूएसबी है ये। तो हम दोबारा से इसी प्रोसीजर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। देखिए उसी सॉफ्टवेयर को मैं खोलता हूं और सेम वही स्टेप लेता हूं, लेकिन मैं सिर्फ क्या करूंगा कि सिर्फ मैं सेटिंग में जाके वो फर्मवेयर जो चेंज करूंगा, जो फर्मवेयर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये 32G वाला मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब इसको मैं चेंज करके यहां से 64G कर देता हूं, इसको 64G। ये देखें 64G, ये फर्स्ट वाला मैं कर देता हूं। देखते हैं इस पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और स्टार्ट का बटन मैं प्रेस करता हूं। फिर अगेन वही प्रोसेस है 1 या 2 मिनट का। तो ये रिपेयर होने के बाद देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या बन गई है। ये रिपेयर होती भी है कि नहीं होती। नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये फर्मवेयर इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। आसान काम है, लेकिन हम इसको सरदर्द बना के बैठे हुए हैं। आप मेरी वीडियो के नीचे देखें, जो मैंने 3 वीडियो डाली है उसके नीचे देखें, कितने ढेर लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि उनकी यूएसबी ठीक हो गई है। सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है कि वर्किंग, ठीक है। तो जब इतने सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने ठीक कर ली है, तो भैया आपको क्या मसला है? आप भी थोड़ा सा गौर करें, आपका भी काम हो जाएगा। देखें ये दोबारा रिपेयर हो चुकी है। अब देखते हैं इसकी कैपेसिटी। इसको मैं बंद करता हूं सॉफ्टवेयर को। तो यहां पे मैं इसको यूएसबी को फिर निकालूंगा और प्लग इन करूंगा दोबारा। अब देखते हैं, अब देखेंगे 58.5, मतलब ये 64 जीबी की बन चुकी है। अब 64 जीबी पे आ गई है इसकी कैपेसिटी। तो इसको हम अगेन से मैनेज में भी देखते हैं कि वहां पे भी चेंज हो रही है कैपेसिटी। ये देखें यहां पे कैपेसिटी 58.5, मतलब 64 जीबी की ये बन चुकी है। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि हम अब यहां पे देखें कि डेटा कॉपी हो रहा है इसमें। देखें डेटा स्टिल कॉपी हो रहा है। इसको आप बूटेबल बनाएंगे, बूटेबल बनेंगी, जो काम लेना है वो करें। इसमें डेटा कॉपी करें या इससे डेटा किसी और चीज में कॉपी करें, इससे डेटा डालें या निकालें, ये परफेक्ट काम करेगी। तो हम कहां से शुरू हुए? हम डेड यूएसबी से शुरू हुए हैं। फर्स्ट में उसको हमने रिपेयर किया है, तो ये 16 जीबी की थी। सेकंड अटेम्प्ट में हमने इसको दोबारा इसका फर्मवेयर चेंज किया है, तो ये कितनी बन गई? ये 32 जीबी की बन गई। अब फिर हमने थर्ड में फिर इसको रिपेयर किया है उसके बाद, तो ये अब बन चुकी है 64 जीबी की।
तो दोबारा हमने वही प्रोसेस करना है। देखिए अब दोबारा फिर मैं चिप जीनियस खोलता हूं, देखते हैं वहां क्या चेंजिंग आई है। वहां पे देखिए कंट्रोलर वेंडर वही है, ठीक है, पार्ट नंबर भी वही है और साइज 64 GB है। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम मैक्सिमम करें और भी बड़ा करें। तो इसको मैं बंद करता हूं, अपने उसी डाउनलोड किए हुए सॉफ्टवेयर को खोलता हूं। ये देखिए इसको मैंने खोल लिया, वही तरीका है, वही क्लिक करने हैं। ये यूएसबी यहां पे शो हो रही है, हमने सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाके ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन आ रही है इनको आपने नहीं छेड़ना, इनको ऐसे ही चलने देना है। तो यहां पे देखें ये वाला फर्मवेयर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन कंपनी ने हमें और भी दिए हुए हैं। मैं इससे अगले वाला सिलेक्ट करके देखता हूं, उससे अगला नंबर मैंने सिलेक्ट किया है। अब देखते हैं क्या बनता है। स्टार्ट पे क्लिक करता हूं, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें बहुत लाइन लगी हुई है। मैं वीडियो में इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर आपको इस पे चला के नहीं दिखा सकता, लेकिन आप के पास अगर टाइम है तो आप इसको चेंज कर करके देखें। जो कैपेसिटी आपके साथ मैच करती है, परफेक्ट चलती है, आपकी यूएसबी में डेटा कॉपी होता है, रीड एंड राइट होता है, तो आप वो वाली कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। यही बात हम अपनी पहली वीडियो से लेकर अब तक आपको बताते आए हैं कि यूएसबी का साइज अगर 16 GB है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इसको फिर मैं मिनिमाइज करता हूं और यूएसबी को वही तरीका के इसको मैं निकाल के लगाता हूं एक दफा। इस सॉफ्टवेयर को भी बंद करता हूं। ये देखें ये अभी भी 64 GB है। तो अगेन मैं इस प्रोसेस को फिर से करता हूं किसी और नंबर पे लेके जाकर। बिलीव मी, मैंने कई यूएसबीओं को 16 GB से उठा के 70 GB तक बनाया है, मतलब उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। और उनसे मैं बूटेबल यूएसबीयां बना के उनसे विंडोज करता रहा हूं, उनपे विंडो राइट करता रहा हूं और विंडो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में इंस्टॉल करता रहा हूं, उनमें डेटा कैरी करता रहा हूं। रीड एंड राइट दोनों काम करती रही और परफेक्ट चलती रही, कोई मसला नहीं आया। हाँ, कुछ लोगों को फर्मवेयर डाउनलोड करने में या इस सॉफ्टवेयर के चलाने में या उनको इन्फो कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से मिस मैचिंग की वजह से उनका काम नहीं हो रहा होगा। लेकिन ट्राई अगेन, वो इस वीडियो को गौर से देखें। इसमें हम बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। जो कुछ मैं दिखा रहा हूं वो ओरिजिनल में है, वही यूएसबी है, वही फर्मवेयर है। तो लेकिन इसके अंदर सेटिंग में जाके हम फर्मवेयर का वर्जन सिर्फ चेंज कर रहे हैं हर स्टेप में, और हर दफा हमारे पास यूएसबी की कैपेसिटी न्यू आ रही है। पहले वो डेड थी, फिर वो 16 GB की रिपेयर हो गई, रिपेयर होके हमें शो हुई कि 16 GB की और वर्किंग है। फिर वो 32 GB की बन गई और तीसरी दफा वो 64 GB की बन गई। अब फिर हमने चौथी दफा उसको लगाया हुआ है। अब देखते हैं क्या बनता है। इसके बाद भी नीचे काफी वर्जन है, वो भी मैं अप्लाई करूंगा इस पे, और उस पे भी देखते हैं ये कैपेसिटी कहां तक इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने के बाद ये परफेक्ट वर्क करती है कि नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, काफी लोगों ने नीचे ये भी कमेंट लिखा है कि उन्होंने कैपेसिटी तो इंक्रीज कर ली है लेकिन उनकी यूएसबी ठीक से वर्क नहीं कर रही। हम इस बात का भी हर दफा ठीक करने के बाद जायजा ले रहे हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करती भी है कि नहीं करती। थोड़ा सा वेट है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास ज्यादा टाइम ले, मतलब यूएसबी को ठीक करने में ज्यादा टाइम ले, तो उसकी सेटिंग भी अभी इस प्रोसेस के बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या सेटिंग करनी है जिसकी वजह से ये फास्टली मतलब यूएसबी को रिपेयर करेगा। आपने जब सिंगल यूएसबी को ठीक करना है तो स्लो प्रोसेस ही बेहतर है, लेकिन अगर आपको पास कंफर्म नहीं है कि वर्जन कौन सा है, फर्मवेयर कौन सा है, तो आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़े, तो फिर आपके लिए ये फास्ट वाला तरीका बेहतर रहेगा। तो जब कंफर्म हो जाएगा फिर आपको उसको लो लेवल फॉर्मेट से आप उसको ठीक कर सकते हैं। देखें ये दोबारा रिपेयर हो गई है, तो इसको हम यहां पे लगाते हैं। ये देखें जी, यही यूएसबी 117 GB की बन चुकी है, 117 GB की। तो यहां पे 117
ये देखें, ये देखें 117। इसको हम उसी में जाके मैनेज में जाके भी चेक करते हैं। ये देखें, मैं मैनेज में गया हूं, यहां डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां भी देखें, यहां पे ये देखें, ये 117 117 जीबी, यानी यूएसबी की कैपेसिटी अब डबल हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल डबल हो चुकी है। तो इसमें भी डेटा कॉपी करके देखते हैं कि हमारे पास डेटा कॉपी हो रहा है। ये देखें, मैंने डेटा लगा दिया है, तो डेटा इसमें कॉपी होना शुरू हो गया है। तो ये तकरीबन मोर देन 2 जीबी का डेटा है। देखें, ये 28-29 MB की स्पीड से कॉपी हो रहा है, मतलब यूएसबी अपनी कैपेसिटी से डबल हो चुकी है, लेकिन परफेक्ट वर्किंग कर रही है। और ये यूएसबी फुल डेटा कॉपी करेगी, मतलब कोई जगह बाकी नहीं रहेगी और ये सही काम करेगी। मैंने इस तरह की कितनी यूएसबीओं का साइज इंक्रीज किया है और उनको यूज किया है, मतलब कोई 2-4 दिन नहीं, उनको लॉन्ग टाइम यूज किया, परफेक्ट चली है, उसमें कुछ मसला नहीं आया। तो ये यूएसबी भी परफेक्ट चलेगी। ये देखें, डेटा इसमें कॉपी होता जा रहा है। इसमें टेक्स्ट फाइलें भी हैं, वीडियो भी हैं, ऑडियो भी हैं और पिक्चर्स भी हैं, हर किस्म का डेटा है और परफेक्टली कॉपी हो रहा है। मैंने इसी यूएसबी को आपको 16 जीबी में, 32 जीबी में, 64 जीबी में और 128 जीबी में, मतलब 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी और 128 जीबी में आपको ये कन्वर्ट करके दिखाया। 128 मतलब 117, थोड़ा सा फर्क है इसका, तो उतनी है तकरीबन ये वाली। तो अब हम इसको इसमें खोल के देखते हैं चिप जीनियस में ये क्या दिखा रही है। देखिए, चिप जीनियस में ये जो है इसकी आईडी, वीआईडी और पीआईडी ये सेम के सेम है। इसका जो डिवाइस वेंडर भी सेम है, इसका जो कंट्रोलर वेंडर है वो भी सेम है, ये कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर भी सेम है। तो लेकिन इसकी कैपेसिटी देखें कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है और यूएसबी वर्किंग है, हर जगह पे शो हो रही है, मतलब कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, डेटा भी कॉपी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बात करने का मतलब ये है कि इसको हम बहुत आगे तक भी लेके जा सकते हैं। मैं दोबारा आखिरी दफा इसी सॉफ्टवेयर को खोल के आपको चंद सेटिंग्स और इसकी दिखाता हूं। ये देखें, वीडियो को स्किप मत करके भागें, ये बात को पूरा समझें। यहां ये वाला वर्जन सिलेक्ट करवाने से इस सेटिंग में जाके मैंने इसको चेंज किया है, बार बार सेटिंग में जाके। ये देखें, ये कितने ज्यादा इसके साथ वर्जन पड़े हुए हैं जो इसको कंपैटिबल होने के चांस है। तो इनमें मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ये 256 जीबी भी है, 128 जीबी भी है, ठीक है, तो 512 जीबी भी है। मतलब इसको चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद हमने इसको रन करके भी देखना है कि ये परफेक्टली रन हो रही कि नहीं हो रही। असल चीज ये है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास कब आएंगी? जब ये वाला जो टिक है ना, ये वाला हमने लगाया होगा, यानी मैनुअल पे हमने उसको सिलेक्ट किया होगा, तो ये ऑप्शंस हमारे पास आएंगी। अब देखें, ये इतनी जल्दी यूएसबी रिपेयर क्यों हो रही थी? क्योंकि जब हम डिफॉल्ट में ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो ये लो लेवल पे चेक लगा होगा इस पे, इसको हमने यहां से हटा के यहां पे लगाना है, तो ये जल्दी जो प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो चूंकि हमने एक ही वीडियो में कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए मैंने इसको फास्ट पे रखा है और बाकी चीजें वही हैं। ये देखें, ये सेटिंग्स वही हैं जो पीछे हमने आपको बताया है। प्रोडक्ट नेम, ये वीआईडी है और ये पीआईडी है और ये उसकी कंपनी का नाम है। यहां पे आप उसका वो बता सकते हैं कि ये अपना किस में फॉर्मेट हो, कौन सी फॉर्मेट होनी चाहिए, 32 बिट होनी चाहिए, NTFS होनी चाहिए या EXFAT होनी चाहिए। तो इनको हम ना भी छेड़े तो हमारा काम चलेगा। हम सिर्फ यहां पे जाके अपना वर्जन, इसको लो लेवल को हाई लेवल पे कर दे और ये सेटिंग जो मैं दिखा रहा हूं, यही सेटिंग रहनी चाहिए। यहां पे हमने इसका वर्जन जो चेंज करना है, तो जौन सा वर्जन हम लगाएंगे उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो
रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि ये कितने जीबी की बन चुकी है। वैसे तो साथ साथ उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इस पे क्लिक करेंगे तो कितने जीबी है, यहां पे क्लिक करेंगे तो कितने जीबी है। और ये क्यों आ रहे हैं इतने सारे वर्जन, क्योंकि ये बनाने वाली कंपनी को भी पता है कि ये इसके साथ कंपैटिबल हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हर वर्जन जो साथ कंपैटिबल हो जाएगा, मैंने आपको सिंपल ये गाइड किया है कि आप इनमें से लगा के देखें। अगर जिस तरह की ये हमारी 64 जीबी की यूएसबी थी, हमने उसको ठीक तो कर लिया लेकिन वो 16 जीबी की बन गई थी, तो हम वहां पे रुके नहीं है, हमने वर्जन को चेंज किया है, उसको 32 का बनाया है, फिर उसको 64 का बनाया, फिर उसको 120 जीबी से ऊपर या 117 तक लेके गए हैं। तो अभी और भी ऑप्शंस हैं, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का हम यहां पे ही एंड करते हैं। तो व्यूअर्स, आज आपने क्या सीखा, उसी बात को हमने कंफर्म करके दिखाया है कि जो हम स्टार्ट से लेकर अब तक अपनी पहली यूएसबी रिपेयर की वीडियो से लेकर अब तक करते रहे हैं कि एक यूएसबी को हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उसको रीसाइज कैसे कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को डबल कैसे कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को डबल से भी ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ बातें नहीं की, आपको करके भी दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।